You know what school teaches you? Maths, science, long essays that you're never gonna use again. But what it doesn't teach you is emotional IPL that is happening there every day. And we were all thrown into it without our consent. Because school is no longer an institution. It is just an experiment with minors. Yes, I said that. And today I will be exposing all the things, all the unspoken things nobody warned us about. Not to motivate you, not to heal you, just so that you can relate, just so you can be on the same page. Just to make you say, yeah, girly pop, same. Us. For real, for real. But before we actually begin, let me just apply my lip gloss क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ कि मेरी lip gloss 5 मिनट में ड्राई हो जाती है. Okay, so I'm finally done. So let's start with my biggest character flaw. तुम लोगों को लगता होगा कि अगर तुम सबसे अच्छे से बात करोगे, सबके असाइनमेंट्स में हेल्प करोगे, तुम नोट्स भेजोगे, हर किसी को नोट्स दे दोगे, अपनी कॉपी दे दोगे उनको घर पे लेके जाने के लिए, तो सब तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, सबको तुम बहुत अच्छे लगोगे. नो, यू हैव जस्ट टर्न्ड इनटू एन एसेट फॉर देम. ठीक है, यू हैव जस्ट टर्न्ड इनटू एन एसेट. और एसेट का भी लोग क्या ही करते हैं, तुम्हें लग रहा होगा इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट. एसेट का भी तो लोग यूज ही करते हैं ना. You can be the most polite, understanding, kindest person on the earth, and they won't still like you. They won't still respect you. They will rely on you. ठीक है. मैं किसी को कंधा देने नहीं आई हूँ. मैं किसी के प्रोजेक्ट लिखने नहीं आई हूँ यहाँ पे. एट द एंड तुम्हें लोग फ्री का वाईफाई ही समझेंगे. तो यू नीड टू चेंज योर पासवर्ड बिफोर दे completely drain you. Mark my words. Being nice without boundaries is just emotional unpaid labor. इससे बस सिंपली तुम लोगों को लाइसेंस दे रहे हो कि वो तुम्हें इग्नोर करें, इंटरप्ट करें और तभी वापस जाएं जब उन्हें नोट्स की जरूरत होती है. मैंने भी ये बहुत कर रखा है. एंड आई नो, क्लाउन बिहेवियर, माय बैड. द सेकंड थिंग इज स्कूल लव्स लेबल्स. ठीक है, स्कूल के हिसाब से जो बच्चा लाउड है, फालतू का बोले जा रहा है, वो कॉन्फिडेंट है. और जो बच्चा शांति से बैठ के पढ़ाई कर रहा है, अपने काम से काम रख रहा है, फिर भी और चीज़ों में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बच्चा वीक है. आई लिटरली हैव दिस इंसिडेंट. लाइक एक लड़की थी हमारी क्लास में एंड लाइक पढ़ने में सही थी वो. मतलब आई वोंट से दैट शी वाज वेरी बैड, बट या शी वाज ओके. वो कभी भी खड़ी होती थी फालतू के, पहली चीज तो फालतू के डाउट्स पूछती थी, बहुत फालतू के. टीचर से आर्ग्यू करती थी. स्पीकिंग में शी वॉज नॉट वेरी नाइस. जब भी वो कोई आंसर कर रही होती थी, शी वॉज नॉट द मोस्ट परफेक्ट स्टूडेंट. उसकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. वो बहुत ज़्यादा लाउड थी, बहुत प्रॉब्लमैटिक थी. शी बिकेम द मॉनिटर. नेक्स्ट, शी बिकेम द हाउस कैप्टन. स्कूल वालों को यही लगता है कि जो बच्चा लाउड है वो सारी चीज़ें डिजर्व करता है, लेकिन जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है शांत बैठ के, इट्स ही इज जस्ट वीक. वो कुछ भी डिजर्व नहीं करता. Whereas it is false, very false, extremely false. इस चीज का रिजल्ट मेरे लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ. आई स्टेड साइलेंट फॉर टू लॉन्ग कि आई लेट अदर्स नरेट माई स्टोरी ऑन माई बिहाफ. बट नाउ आई हैव लर्नड माई लेसन. ओके, लर्न माई लेसन लेट, बट या, आई लर्न. Another thing is, friend groups have hierarchies and it's very awkward. Listen me. Listen to me. हर एक फ्रेंड ग्रुप में एक लीडर होता है, एक बैकअप लीडर होता है, एक थेरेपिस्ट होता है, एक एंटरटेनर होता है, एक इमोशनल डस्टबिन होता है. गेस हु आई वाज? या, आई एम सॉरी, बट डोंट कम अपॉन मी. ओके, मैं सुधर गई हूँ अब. बट द वन पीस ऑफ एडवाइस दैट आई वुड वांट टू गिव यू इज, इफ यू आर ऑलवेज द लिसनर, पे अटेंशन टू हु लिसन टू यू. क्योंकि मुझे लगा था कि लॉयल्टी का मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस होता है. पर मैं माफी मांगती हूँ, अब मैं सुधर गई हूँ. Another thing is, popularity is just audacity plus timing. तुमने नोटिस करा होगा कि जो पॉपुलर किड्स होते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज द स्मार्टेस्ट, नॉट ऑलवेज द मोस्ट टैलेंटेड वंस, कि उन्हें बहुत अच्छा डांस आता होगा या बहुत अच्छे होंगे फुटबॉल में या फिर टॉपर होंगे वो. लाइक सम ऑफ देम आर, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट. व्हाई? बिकॉज स्कूल ऑलवेज रिवॉर्ड्स ऑडेसिटी. बिकॉज नो वे स्कूल वाले बुलीज को भी स्कूल में रखते हैं. व्हाई? बिकॉज दे हैव द ऑडेसिटी.
स्कूल वाले बुलीज को उतना नहीं सुनाते जितना वो एक टारगेटेड बच्चे को सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि बुलीज में ऑडेसिटी है। नॉट सेइंग यू टू बी अ बुली, बट जस्ट हैव द ऑडेसिटी, बी delusional and walk like you own the place. Another thing is you get both hate and interest for being different. अगर तुम्हें डर लगता है कि तुम जज होगे लोगों से, लोग तुम्हें जज करेंगे, लिसन टू मी, यू ओनली गेट जज्ड फॉर स्टैंडिंग आउट, नॉट फॉर फिटिंग इन। तो तुम्हें पता है कि बढ़िया रीज़न है यार जज होने के लिए, इतना तो कर ही सकते हो ना, मतलब स्टैंड आउट तो कर ही सकते हो लोगों में। आई लिटरली ट्राइड श्रिंकिंग टू फिट इन एंड गेस व्हाट, इट डिडंट वर्क। आई फेल्ड, ओके, एंड but I still got noticed. But this time I was a little unhappier than I should have been. अगर तुम थोड़े इंटेंस हो या तुम्हारे ओपिनियंस दूसरों से नहीं मिलते या तुम थोड़े से ड्रामेटिक हो तो लोग तुम्हें घूरेंगे, तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करेंगे। उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। एज आई सेड, पीपल विल ऑलवेज जज यू फॉर स्टैंडिंग आउट, नॉट फॉर फिटिंग इन। So yeah, these were the unspoken rules or things of school that nobody warns you about. If this felt a little personal, it's because it was collective. And अगर तुम्हें भी तुम्हारे स्कूल ने इतना परेशान कर दिया है या फिर जो भी है, और तुम्हें अपने आप को क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दिया है, then listen to me. Life has a way bigger stage and you're not even late.